तो आइए आज हम लोग टॉप 40 मिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमलता किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? तमिलनाडु, ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है? तापस मजूमदार समिति, मजूमदार समिति का संबंध है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है, मंगल पांडे किस राज्य से संबंधित थे? यानी मंगल पांडे का संबंध किस राज्य से था? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया से संबंधित थे। बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म हुआ था। और ये BNI 34 इन्फेंट्री से संबंधित थे। और इन्होंने 1857 के विद्रोह में पहला विद्रोह का नेतृत्व इसी ने किया था। तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रारंभ में बाघों की संख्या 5000 से घटकर 1800 के आसपास आ गया था। इसलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी। वर्तमान में बाघों की कुल संख्या है 3167 और वर्तमान में बाघ संरक्षित क्षेत्र की कुल संख्या है 54। इसका सही आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? तो गांधी जी के अलावे लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुगल सराय, यूपी के मुगल सराय में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार के जीरादेई गांव में, सिवान डिस्ट्रिक्ट जीरादेई गांव। कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1884। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। अलकनंदा जो कि भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में क्या बनाती है? गंगा बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। यमुना किनारे दिल्ली बसा हुआ है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलज सिंधु की सहायक नदी है और साबरमती गुजरात में बहने वाली नदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। भारत रत्न दिया जाता है, कब दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को, या राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को, या प्रधानमंत्री द्वारा 26 जनवरी को, या प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को। इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। अब तक कितने लोगों को मिल चुका है? तो अब तक कुल 53 लोगों को मिल चुका है, जिसमें 18 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भी मिला है। तो क्वेश्चन था कि कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा।
यूनेस्को में सी का क्या अर्थ होता है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें, यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो सी का अर्थ हो जाता है कल्चरल, सी का अर्थ होता है कल्चरल। यूनेस्को की स्थापना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो तो उसका कम से कम स्थापना और मुख्यालय याद होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अगला है, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी होते हैं पंचायत सेवक। पंचायत सेवक लगभग मुखिया के समकक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची तो कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 को। और इसमें कुल कितने विषय जोड़े गए पंचायत के लिए? तो पंचायत के लिए कुल 29 विषय जोड़े गए। 74वां संविधान संशोधन 1994 को नगर पालिका जोड़ा गया था। इसको कितना विषय दिया गया था? 18 विषय। यानी नगर पालिका को 18 विषय, नगर पालिका को 18 विषय और पंचायत को 29 विषय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स क्या है, आइए देखते हैं। ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स का मतलब होता है बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। कुल 5 देश हैं जिनका गठन 2009 में किया गया था। तो वही पूछा है किसका कौन सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, अफ्रीका है, ब्राज़ील है, भारत है, रसिया है, चाइना है, श्रीलंका नहीं है। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो भारत में फेडरेशन कप का संबंध है फुटबॉल से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अगर पूछे तो 65 वर्ष, और हाई कोर्ट यदि पूछे तो 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट पूछे तो 65 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा सी। कोई आयु सीमा नहीं है किसके? राष्ट्रपति के कोई आयु सीमा नहीं है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुखिया, ये सभी के कोई आयु सीमा नहीं होती रिटायर होने की। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। कब किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात के दौरान। भारत में कितने प्रकार के राष्ट्रीय आपात हैं? कुल 3 प्रकार के हैं। एक है राष्ट्रीय आपात 352 में, एक है वित्तीय आपात 360 में, एक है राष्ट्रपति शासन 356 में। तो आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात के दौरान नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य का अनिवार्य तत्व आबादी है, प्रभुसत्ता है, क्षेत्र है, प्रशासन नहीं है। आंसर हो जाएगा ए
प्रशासन। लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना किस राज्य में बनाया गया? तो किस राज्य में बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड। अगला है, किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष समानता। 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। 20 में क्या है? अपराध के संबंध में संरक्षण है। 18 में क्या है? उपाधि का अंत है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कौन सुल्तान था जो खलीफा के अधिकार को नहीं माना? तो यह खिलजी वंश का सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने खलीफा के अधिकार को नहीं माना। यह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर ए सानी। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के विजय के लिए भेजा था। तो ये सब VVI क्वेश्चन है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को नहीं माना? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले। किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम। ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम। ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? यानी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ग्रीडा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। पेले जो एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे? तो इसका संबंध था ब्राज़ील से। यह ब्राज़ील का खिलाड़ी था। अगला है, बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा उत्सव का संबंध है तेलंगाना से। तेलंगाना आंध्रा के एरिया में मनाया जाता है। ऊर्जा का समृद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो शरीर में ऊर्जा का समृद्ध स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी। मानव शरीर में गिरिवा कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो गिरिवा कशेरुक की पूछा, यानी कर्विकल वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट टेढ़ा होता है उसकी संख्या, टेढ़ी वर्टिब्रेटों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। और कुल वर्टिब्रेट की संख्या यानी कुल कशेरुकों की संख्या पूछे तो 33। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था?
कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। तो 1999 में कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे परवेज मुशर्रफ। कौन थे? परवेज मुशर्रफ। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो जंप बॉल शब्द का संबंध है बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बास्केटबॉल। जंप बॉल, बास्केटबॉल। अगला है, पौधों में मुख्यतः प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? पौधों के मुख्य प्राथमिक पोषक तत्व कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा NPK। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। NPK जो DAP हम लोग डालते हैं, तो इसका सही आंसर NPK हो जाएगा। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो के घर बने होते हैं किसके? तो बर्फ के बने होते हैं। ऑप्शन ए। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1912 में कलकत्ता को हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया और बिहार बंगाल को भी अलग किया गया था 1912 में। आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों निम्न प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसे नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन को नामित कर सकता है। आंसर हो जाएगा ए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसको याद रखना जरूरी है। वे 8 राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जिसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र मतलब मी माने मिजोरम, त्र माने त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। कुल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य। अगला है, कावेरी नदी बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण भारत में। कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक तमिलनाडु और कर्नाटक। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा के पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लेकिन दूसरा स्थान यदि पूछे तो गुजरात का होता है। दूसरा स्थान है गुजरात के कच्छवाला रण में।
तो गुजरात हो जाएगा। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो घाना पक्षी अभयारण्य है घाना, राजस्थान। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला है दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? तो दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ सन 1985। 1985 कम्मा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत अगर कोई सदस्य किसी पार्टी में जीत करके अगर दूसरे पार्टी में जाता है तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाएगा, लेकिन सदस्यों की संख्या अगर 1/3 से अधिक हो तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। मतलब जाने वालों की संख्या अगर 1/3 से अधिक हो तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? 1985, 52वां संविधान संशोधन। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।